पंकज की ओर से जाहिर राजेश के लिए एक बढ़िया ऑफर आई है। जो इस मैच में जो हैट्रिक विकेट लेंगे तो उसको पंकज की ओर से 1501 रुपये का नगद पुरस्कार मिला जाएगा। तो यहाँ बढ़िया गेंदबाजी राजेश द्वारा पहली गेंद डॉट निकलता हुआ है और ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने में यहाँ कैच थमा बैठे बाबू और यहाँ पहला झटका लग चुका है यादव राजन मिठा पचौरिया को बाबू के रूप में। यहाँ राजेश ने अपनी टीम को एक ब्रेक थ्रू दिलाई। अब 2 विकेट लेंगे तो अब 1501 रुपये का आराम से ये इनाम जीत सकते हैं, लेकिन 2 विकेट पहले लेनी होगी। यहाँ नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। शंभू आया है बाबू के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए है शंभू आए हैं। अब बस सारी जवाबदारी यहाँ शंभू पर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, वो भी अच्छे बल्लेबाज है, काफी बड़े हिटर लगाने में माहिर है, लेकिन इस बार थोड़ी विकेट जल्दी गिरने के बाद थोड़े सोच समझ कर यहाँ खेलना होगा शंभू को। पहली ब्रेक थ्रू दिलाई यहाँ राजेश ने अपनी दूसरी गेंद पर ही। एक बार फिर से चले यहाँ राजेश और लो पुल टॉस बॉक्स में डाली। उसको लेग स्टंप पर खेलना चाहते थे, लेकिन सही तरह से बैट पर जज नहीं कर पाए शंभू। बॉल गई फील्डर के पास, यहाँ डॉट बॉल। बढ़िया गेंदबाजी अब तक की यहाँ राजेश द्वारा। खुश होंगे अपने कप्तान ऐसी गेंदबाजी से, कोई बड़ी हिटिया लगाने में। और यहाँ दूसरी गेंद पर शंभू ने जड़ दिया और पिच गेंद मिली थी उसको 6 रन में तब्दील किया और उछलता कूदता हुआ स्कोर 6 रन और बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 8 रन 7 रन सॉरी। बढ़िया शॉट यहाँ शंभू के बल्ले से निकला। एक बार बढ़िया शॉट, गेंद ब्लॉक होल पे डाली थी, उसको कवर के लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन सही तरह से गेंद को जज नहीं कर पाया। बॉल के कीपर के दस्तानों में, बाकी का काम किया कीपर ने। डॉट बॉल, बढ़िया गेंद अब तक की राजेश द्वारा। अब तक एक ही बाउंड्री यहाँ खर्च की है राजेश ने। आने वाली देखते हैं क्या गेंद पर क्या कर पाते हैं यहाँ शंभू। एक बार फिर से वही लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला है, 1 आउट, बढ़िया शॉट। और इसी के साथ ही अंपायर का इशारा आया ओवर। पहली ओवर खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 11 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। आउट होने वाला बाबू। और यहाँ शंभू ने आते हुए आगाज कर दिया अपनी बल्लेबाजी में। पहली गेंद पर छक्का, दूसरा डॉट और तीसरी गेंद पर चौका, यानी कि पावर प्ले शॉट, पिकअप शॉट यहाँ खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को भेजा, 4 रन हासिल किए। बढ़िया बल्लेबाजी शंभू द्वारा। अब स्ट्राइक पर है हरी और गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे। आशीष। तो दूसरे से यहाँ कप्तान ने आशीष पर विश्वास जताया है। देखते हैं विश्वास आशीष अपनी गेंदबाजी पर कितना विश्वास जता पाते हैं। उसका सामना करेंगे हरी। ओह, पटकी हुई गेंद एक्स्ट्रा बाउंस होकर कीपर के दस्तानों में गई। काफी गेंद उछली यहाँ, जैसी शॉट खेलने की कोशिश थी हरी भाई की, लेकिन उतनी बॉल एक्स्ट्रा बाउंस होकर यहाँ कीपर के दस्तानों की। डॉट बॉल यहाँ एक बार फिर से यहाँ घूम कर खेला है। ऐसी गेंदे को तो हरी भाई नहीं बख्शेंगे और 4 रन के लिए 1 आउट फॉर्म। पटकी हुई गेंद दी यहाँ और आशीष ने दूसरी गेंद पर चौका खाया और हरी भाई का भी खाता खोला 4 रन से। तो 4 रन और स्कोर में बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट्स। ये बढ़िया शॉट, ऐसी गेंद और बीच यहाँ, और यहाँ हरी भाई को विलियमसन मिली और 6 रन में तब्दील किया। बढ़िया शॉट यहाँ हरी भाई द्वारा।
तो यहाँ मीठा पसोई यादव कप्तान हरि भाई बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, और आज दोनों बल्लेबाज ने आगाज कर दिया चौके छक्के से, दोनों बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज द्वारा। अब आशीष देखते हैं क्या कर पाते हैं चौका छक्का खाने के बाद हरि भाई के सामने। एक बार फिर से वही, और यहाँ लेग स्टंप पर मिड ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का, बढ़िया शॉट। ऐसी गेंद दोगे तो एक बार फिर से यहाँ हवा में गेंद और बढ़िया कैच। तो यहाँ हरि भाई कवर के ऊपर से खेलने के चक्कर में यहाँ कैच थमा बैठे, और बढ़िया कैच आशीष द्वारा। और यहाँ याद आ रहा है पश्चिमी बॉल को लगने वाला दूसरा झटका हरि भाई के रूप में। काफी बढ़िया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन इस बार सही तरह से गेंद को जज नहीं कर पाए, और यहाँ आशीष ने अपने ही गेंदबाजी में अच्छा बढ़िया कैच किया, और अच्छी गेंदबाजी अच्छी वापसी की, दो छक्का और चौका खाने के बाद। और नए बल्लेबाज मुकेश आए हैं। यहाँ कप्तान ने मुकेश पर विश्वास जताया है, और सामने है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शंभू। अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन चलता हुआ आशीष एक बार फिर से चले यहाँ, और घूम कर खेला है, गैप मिला है, और वहां बड़ा फील्डिंग, लेकिन इसी के साथ यहाँ दूसरा ओवर खत्म होता हुआ। यहाँ आशीष ने 16 रन मेरे ख्याल से खर्च किए, और एक विकेट भी हासिल की हरि भाई की, और यहाँ पावर प्ले भी खत्म हो चुका है। और आप पुरानी गेंद ले सकते हो दूसरी, तो पुरानी गेंद अंदर भेज दीजिए। अब क्रीज पर है शंभू, और गेंदबाजी में एक बार फिर से यहाँ राजेश, कोटे का दूसरा ओवर, इनिंग्स का तीसरा ओवर ले गया है राजेश। उसका सामना करेंगे मुकेश वीरा, जो अभी तक एक भी गेंद नहीं खेले। अब देखते हैं क्या कर पाते हैं मुकेश वीरा राजेश के सामने। थोड़ा दो गेंदे आप पसंद कर लो, बाद में आपको कुछ दिक्कत ना रहे। तो एक बार फिर से यहाँ मुकाबला शुरू होने जा रहा है तीसरी ओवर प्रगति पर।
राजेश है दूर शॉट से। मुकेश यहाँ रिवी शॉट किया है, उसमें सक्षम भी रहे और 4 रन हासिल किए। आते ही अपना आगाज कर दिया बल्ले से और 4 रन से खाता खुलता हुआ मुकेश के बल्ले से। तो स्कोर में और 4 रन जुड़ते हुए 31, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। एक बार फिर से यहाँ राजेश चौका खाने के बाद देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी गेंदबाजी में। एक बार फिर से वही नतीजा और यहाँ 6 रन, बढ़िया शॉट, फुल टॉस गेंद जहां मिली थी और मुकेश ने उसको 6 रन में तब्दील किया और उछलता कूदता हुआ और 6 रन बढ़ता हुआ इसको पहुंचा है 37। बढ़िया शॉट, पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का। अब देखते हैं थोड़े दबाव में रहेंगे गेंदबाज, क्या नई गेंद यहां डालते हैं मुकेश के सामने। मुकेश आज यहां बाहर से सेट होकर आए हैं और यहां एक अच्छी गेंद और उसको सम्मान देकर लॉन्ग ऑफ कर धकेला और 1 रन हासिल किया। बढ़िया सोच समझ वाली बल्लेबाजी यहां मुकेश द्वारा। अब स्ट्राइक पर आए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शंभू, जिन्होंने उसके बल्ले से भी एक चौका और एक छक्का निकल चुका है। देखते हैं क्या अब कर पाते हैं राजेश के सामने। राजेश ने भी अपनी टीम को एक ब्रेक थ्रू दिलाई। पहली ओवर में यहाँ बाबू को चलता किया था। बाबू एक पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश में धीमी गेंद कर काफी बीट हुए और यहाँ पावर प्ले में कैच उसका लपक लिया। और एक बार फिर से यहाँ राजेश शंभू के सामने, ये पटकी हुई गेंद, शंभू ने उसको जा पर 6 रन में तब्दील किया, गेंद को लींबू बना दिया और एक और छक्का जोड़ता हुआ शंभू के बल्ले से। तो शंभू के बल्ले से लगने वाला यह दूसरा छक्का थोड़ी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए राजेश एक बार फिर से चले और थोड़े ऑफ टर्म से भटके, लेकिन ऐसी गेंदों को अंपायर नहीं बख्शेंगे और अतिरिक्त रन आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में। तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा रन पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा रन आपको ही हार की ओर तदार पर ले जाते हैं। राजेश एक बार फिर तैयार, फुल टॉस गेंद, शंभू ऐसी गेंदों को तो नहीं बख्शेंगे, थोड़ी सोच समझ भरी गेंदबाजी करनी होगी राजेश द्वारा और अंपायर का इशारा है 6 रन। तो यहाँ दूसरा छक्का शंभू के बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर में। तो यहाँ 50 का आंकड़ा पार करते हुए यादव राय पसवारिया तीसरी ओवर प्रगति और 50 के पार आंकड़ा, यानी कि अच्छी बल्लेबाजी सभी बल्लेबाजों द्वारा अब तक की। एक बार फिर से पार्टनरशिप करना चाहते थे, लेकिन गेंद कहीं मारना चाहते और दूसरी तरफ गई, लेकिन उसको उसमें भी यहाँ 4 रन हासिल कर लिया। तो यह किस्मत शंभू के साथ चलते हुए तो और रन उछलता कूदता 4 रन स्कोर में होता हुआ स्कोर 55, लॉस ऑफ 2 विकेट 3 ओवर खत्म होने के बाद। तो दूसरों से एक बार फिर से यहाँ कोटे का दूसरा इनिंग्स का चौथा ओवर ले गया आशीष, उसका सामना करेंगे मुकेश, जिन्हों के बल्ले से चौका छक्का निकल चुका है। दोनों रिवर्स सेट में खेला था और उसमें सक्षम भी रहे थे और 4 और 6 रन हासिल किए थे। तो आशीष एक बार फिर से चले, एक बार फिर से यहाँ
ऑफ टम्पा भटके आशीष और एक रन और अतिरिक्त रन आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में। मुकेश वीरा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए युवा खिलाड़ी, और यहाँ घूम कर खेला लेकिन इस बार पैड पर जाकर टकराई गेंद और बाकी का काम किया कीपर ने। डॉट बॉल, बढ़िया गेंदबाजी आशीष द्वारा, खुश होंगे अपने कप्तान ऐसी गेंदों से। काफी दोनों टीमों में युवा खिलाड़ी से दोनों टीमें भरपूर। एक बार फिर से यहाँ पॉइंट के पास से खेली लेकिन थर्डमैन की पास गई गेंद, वहां थर्डमैन चौकन्ना प्लेयर और ये एक ही रन से संतुष्ट करना होगा। तो एक रन और बढ़ता हुआ स्कोर में। अब स्ट्राइक पर है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शंभू। आज तो शंभू ने उसके बल्ले से आगाज कर दिया है, चौके छक्के ही निकल रहे, बारिश हो रही है रनों की। इस बार बढ़िया गेंद, लो फुल टॉस, लेकिन उसको कवर के ऊपर से खेला, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, जब तक फील्डर भूल करता तब तक एक रन आराम से हासिल कर लिए। तो एक का और रन जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड में। आशीष एक बार फिर से तैयार, उसका सामना करेंगे मुकेश वीरा। एक बार वही गेंद, वही रन लेने की कोशिश, यहाँ रनआउट का मौका था लेकिन सही तरह से गेंदबाज जज नहीं कर पाए और यहाँ एक चांस मिलता हुआ शंभू को। धन्यवाद बाबू। और आज के दिन का ये पहला मुकाबला यादवराज पसवरिया वर्सेस बजरंग रत्नार। एक बार फिर से आशीष से चले राइट राउंड विकेट से। इस बार फुल टॉस गेंद समझ नहीं पाया, सही तरह से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और एक और डॉट गेंद मुकेश के द्वारा। आशीष से चले, एक बार फिर से राइट ओवर विकेट से गेंद करेंगे मुकेश को। इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, और जो काफी देर से वो प्रयास कर रहे थे वो काफी हासिल करते हुए ओवर की समाप्ति 4 ओवर 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रमेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार, राइट मोड विकेट, सामना शंभू। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को घुमा कर मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, वहीं पर गेंद रही और बिना कोई रन के रमेश छांगा पवेलियन से गेंद करेंगे शंभू को और चले। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद सही तरह से समझ, वहां पर थोड़ी सी मिस फील हुई है फील्डर के द्वारा और आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और अब स्ट्राइक पर रहेंगे मुकेश। और गेंदबाज रमेश छागा, दोनों अंपायर माऊजी और देव जी, काफी अनुभव। रमेश इस बार राइट मोड, इस बार अच्छी गेंद थी, जोर कलान की गेंद थी, गेंद को सम्मान देने पर मजबूर किया वहां पर मुकेश को और एक डॉट गेंद। काफी अच्छी अब तक गेंदबाजी करते हुए मुकेश रमेश। चले एक बार फिर से राइट ओवर द विकेट। इस बार भी फुल टॉस गेंद थी लेकिन सही तरह से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और बिना देखे बला छोड़ा था, लेकिन एक और डॉट गेंद काफी लूज गेंद थी, समझ नहीं पाया, इस पूरा फायदा था उसको
चले एक बार फिर से रमेश, इस बार काफी अच्छी गेंद लेकिन फिर उसके नीचे है और 6 रनों के लिए। और 6 के साथ 6 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 71। 2 विकेट के नुकसान पर 5 में ओवर का खेल चलता हुआ। और फुलटॉस गेंद दूसरी लगातार फुलटॉस की थी, एक बार तो बच गए लेकिन इस बार नहीं बचे। मुकेश फिर से तैयार बल्लेबाजी करने के लिए चले रमेश। इस बार अच्छी गेंद थी जो कलन की गेंद थी, इस बार भी सम्मान लेने पर मजबूर किया वहां पर। ओवर की समाप्ति 5 ओवर 71, 2 विकेट के नुकसान पर यादवराज पसवारिया। और अब जयेश गेंदबाजी करने के लिए मेरे ख्याल से जयेश आए हैं और शंभू उसका सामना करेंगे। जयेश और मुकेश आमने सामने गेंदबाजी करने के लिए जयेश और बल्लेबाजी करने के लिए मुकेश, सॉरी शंभू। इस बार भी फुलटॉस गेंद थी, बाहरी किनारा लगा है वहां पर मिस भी हुई है गेंद जा रही है बाउंड्री की और 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ 4 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 75, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार नो बॉल और चौका आता हुआ और फ्री हिट रहेगी इस बार। शंभू फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं या नहीं वो तो इस बार पता चलेगा। जैसे इस बार फ्री हिट की वजह से क्लीन बॉल हुए लेकिन समझ नहीं पाए, घूम कर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद के विकटे पे और फ्री हिट का फायदा मिला यहाँ पर शंभू को। और तैयार शंभू और सामना करेंगे जयेश की गेंद का। चले इस बार भी सही तरह से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गई वहां पर 16 की तरफ और कोई रन नहीं, एक डॉट गेंद। चले एक बार फिर से तैयार जयेश। इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया है लेकिन 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ 6 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 86, 86 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का खेल चलता हुआ। और जयेश 2 गेंदें काफी अच्छी की थी वहां पर नो बॉल देने के बाद, लेकिन फिर से इस बार खराब गेंद। चले एक बार फिर से जयेश राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार शॉर्ट गेंद थी, गेंद को घुमाकर खेल दिया है और गेंद गई सीधी 6 रनों के लिए। तो एक और छक्का आता हुआ और इस छक्के के साथ 6 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 92, 92 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। खराब गेंदबाजी अब जयेश के द्वारा और चले एक बार फिर से तैयार वहां पर शंभू। इस बार खूबसूरती के साथ
स्टेप ड्राइव शॉट कर लिया, वहां पर बेंजी मौजूद है। जब तक फील करे थ्रो करे तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 93। 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। और एक बार फिर से रमेश छक्का को लगाया है गेंदबाजी करने के लिए। तैयार और शंभू की बात की जाए तो 49 रन बनाकर खेल रहे हैं। यहाँ पर 18 गेंदों का सामना किया है और रमेश यहाँ पर कुछ फील्ड में तब्दीली करते हुए और चले राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद करेंगे शंभू को, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को। इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया है सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ शंभू ने अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां पहुंचे 55 पर और टीम को पहुंचाया 99 और काफी अच्छी बल्लेबाजी की है शंभू ने। 2 विकेट काफी जल्द आउट हो चुके थे हरी। और चले एक बार फिर से रमेश छक्का खाने के बाद इस बार फिर से फुल टॉस गेंद और इस बार भी हवा में खेल दिया है और एक और छक्का लगता हुआ। काफी अच्छा ओवर किया था पहला रमेश ने, लेकिन इस बार 2 गेंदों में 2 छक्के खा चुके हैं रमेश छांगा और शंभू। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर की बात की जाए तो रमेश तैयार है। 2 छक्का खाने के बाद कुछ अलग सोच विचार के साथ गेंद करेंगे शंभू को। इस बार राइट ओवर द विकेट से गेंद शंभू चले। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को समझ नहीं पाए लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, लेकिन गेंद के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 103 यानी कि 100 के पार होते हुए यादवराज पसवारिया 109 और इस ओवर की बात की जाए तो अब तक 14 रन खर्च चुके हैं रमेश। चले एक बार फिर से, इस बार अच्छी गेंद, इस बार काफी बाहर निकली गेंद, टप्पा खाने के बाद बल्ले से थोड़ी नीचे रही गेंद के विकेट के कितने स्थानों में एक डॉट गेंद, काफी 3 बाउंड्री खाने के बाद एक डॉट गेंद जाती हुई काफी राहत सांस ली होगी रमेश ने। चले एक बार फिर से, इस बार काफी बाहर, इस बार दिशाहीन गेंद एक एक्स्ट्रा के रूप में वाइड के रूप में आती हुई और स्कोर जहां पहुंचा 110। चले तैयार, इस बार फुल टॉस गेंद लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, फील्डर की पहुंच से दूर एक और छक्का लगता हुआ और 6 के साथ स्कोर जहां पहुंचा 116। तैयार फिर से रमेश, इस बार अच्छी गेंद, इस बार वहां पर फील्डर बीपी ने जब तक फील करते थे तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ अब इसको जहां पहुंचा है 117 और अब स्ट्राइक पर रहेंगे मुकेश। ओवर हो चुकी है। सात ओवर के बाद 117, 2 विकेट के नुकसान पर यादवराज पसवारिया।
देव जी को लगाया है गेंदबाजी करने के लिए और 8वां ओवर का खेल शुरुआत करेंगे देव जी थोड़ी सी फील्ड में तब्दील करते हुए और सामना करेंगे शंभू। काफी अब तक 72 यानी कि 72 रन बनाकर खेल रहे हैं शंभू। चले देव जी राइट आर्म राउंड विकेट से गेंद करते हुए, इस बार अच्छी गेंद थी और वहां पर गेंद और बल्ले का सही तरह से संतुलन हुआ। 1 रन से रुकता है, लेग बाय का इशारा और 1 रन के साथ अब स्ट्राइक है मुकेश के पास। और देव जी राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद करेंगे मुकेश को। चले इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया है सीधा 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ 6 कदम आगे बढ़ते हुए स्कोर पहुंचा है 125। और छक्का खाने के बाद फिर से चले देव जी इस बार मुकेश के लिए। इस बार भी खेल दिया है वहां पर एक और छक्का और इस छक्के के साथ 6 कदम आगे बढ़ते हुए स्कोर पहुंचा है 131। चलो एक बार फिर से देव जी इस बार खेला है जरूर लेकिन फिर वहां पर मौजूद और ये कैच जोश वहां पर कैच नहीं छोड़ते और मुकेश काफी आउट होते हुए और काफी देर के बाद विकेट मिलता हुआ बजरंग रत्नाल को 131 के योग पर तीसरा विकेट गिरता हुआ यादव राव पसवारिया। और बाबू है तो अपना बल्ला ऊपर कीजिएगा। जी हाँ बाबू जा रहे हैं नए बल्लेबाज, वो भी काफी लंबी लंबी हिट लगाते हैं बाबू। और चलो एक बार फिर से देव जी ने विकेट दिलवाया यहाँ पर बजरंग रत्नाल को। 2 छक्का जरूर खाए थे लेकिन काफी वापसी की है, मुकेश का विकेट मिला है। चलो एक बार फिर से अब सामना करेंगे शंभू देव जी की गेंद का और राइट राउंड विकेट से गेंद करेंगे शंभू को। चले इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया है सीधा 4 रनों के लिए अंपायर का इशारा 4 और इस चौके के साथ 4 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 135। 8वें ओवर का खेल चलता हुआ, इसके बाद और 2 ओवर आना शेष और शंभू 77 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बार फुल टॉस गेंद, एक बार फिर से एक और छक्का और इस 6 रन के साथ 6 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 141 और शंभू जहां पहुंचे हैं 83। 27 गेंदों का सामना किया है, 83 रन बनाकर खेल रहे। एक गेंद आना शेष, एक गेंद आना शेष। नो बॉल नहीं था, ओवर समाप्त। 4 इसमें छक्के लगे, एक विकेट गिरा और एक डॉट गेंद थी, लेकिन यहाँ पर नो बॉल गिना गया था, इसीलिए 5 रन। एक बार फिर से जयेश आए गेंदबाजी करने के लिए और 9वां ओवर लेकर
2 ओवर का खेल बाकी और पहली मरतबा सामना करेंगे बाबू जयेश की गेंद का। और इस बार बाबू ने खेल दिया खूबसूरती के साथ मिड विकेट की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद, तो देव जी जब तक फील्ड करे थ्रो करे तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और बाबू ने अपना अकाउंट शुरू किया। और टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 144, 3 विकेट के नुकसान पर। अब फिर से आए हैं शंभू, 83 रन बनाकर खेल रहे हैं शंभू। और इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी नीचे रही, समझ नहीं पाया गेंद गई विकेट के दस्तानों में, एक डॉट गेंद के रूप में आती हुई। और ऐसी भी गेंदबाजी करनी होगी जहां पर कम स्कोर में रोकना है, तो क्योंकि 145 रन अब तक बन चुके हैं। चले एक बार फिर से जयेश, इस बार अच्छी गेंद थी, फुल टॉस बनाया, वहां पर फील्डर की पहुंच दूर गेंद के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ 4 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 149। और शंभू पहुंचे 87। चलो एक बार फिर से जयेश, इस बार हवा में गेंद, लेकिन वहां पर फील्डर की पहुंच से दूर गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ और 4 कदम आगे बढ़ता हुआ लगातार 2 गेंदों में 2 बाउंड्री आई। इस बार शंभू पहुंचे बाबू, चले जयेश, इस बार शंभू के लिए, इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया है एक और लंबा छक्का। और इस छक्के के साथ 4 कदम आगे बढ़ते, 6 कदम आगे बढ़ते स्कोर पहुंचा है 155। और शंभू पहुंचे हैं 97। इस बार खूबसूरती के साथ संबंधी वहां पर और निकल पड़े हैं। और यहाँ पर 100 पूरा कर लिया है शंभू ने, अपना 100 रन पूरे किए। ओवर की समाप्ति 9 ओवर के बाद स्कोर है 156, 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर आना शेष। और शंभू ने पूरा 100 रन किया। सॉरी 98 रन बनाए शंभू ने। भीम जी गेंदबाजी करने के लिए, और 98 है सॉरी शंभू के रन। और 8 छक्के, 10 छक्के और 8 चौके, 32 गेंदें खेली है अब तक। चले भीम जी, राइट आर्म राउंड विकेट से इस बार अच्छी गेंद जानबूझकर कट किया वहां पर, लेकिन फील्डर मौजूद, तो महादेव कोई रन नहीं, एक डॉट गेंद। और 5 गेंद आने से बाकी ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेंगे यादव राज पसवरिया की टीम। शंभू और बाबू, चलो भीम जी आखिरी ओवर लेकर, इस बार शॉर्ट गेंद थी, समझ नहीं पाए, लेकिन गेंद बल्ले का सही तरह से संपर्क हुआ गेंद की बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। अब पहुंचे शंभू 102 रन पे और स्कोर पहुंचा 160। चले एक बार फिर से भीम जी, इस बार भी जाहिर गेंद लेग स्टंप पर फेंकी थी, लेकिन सब उसमें नहीं छोड़ेंगे 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ 4 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर 164। और 3 गेंदें और आना शेष, ज्यादा से ज्यादा रन बनाएंगे शंभू। इस बार शॉर्ट गेंद, एक बार और घूम कर खेल दिया, एक और छक्का। और इन 6 रनों के साथ 6 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 170, 3 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें आने शेष 170। और इस इनिंग की 2 गेंदें और आना शेष। शंभू
काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, 112 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब तक 36 गेंदों का सामना किया है और 11 छक्के और 10 चौके। इस बार भी काफी अच्छी गेंद थी, 1 रन से संतोष। आखिरी गेंद अनशेष लेग बाय के रूप में आया, 1 रन और स्कोर जा पहुंचा 171। आखिरी गेंद लेकर और सामना करेंगे बाबू। अब भीम जी चले, इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया, 2 फील्डों के बीच में से गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। देव जी जब तक फील्ड करते थे तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ यहाँ पर 10 ओवर का खेल समाप्त और स्कोर पहुंचा है 172। जीत के लिए चाहिए 173 बजरंग रत्नाल को। और शंभू नाबाद 113 रन बनाकर आए। काफी अच्छी बल्लेबाजी की शंभू ने। और यहाँ पर बजरंग रत्नाल के प्रेक्षक काफी तादाद में मौजूद हैं। दोनों बल्लेबाज बीच मैदान पर जाते हुए और दोनों अंपायर भी बीच मैदान पर जाते हुए दूसरी इनिंग्स का आगाज यहाँ पर थोड़ी देर में होगा। 173 रन बनाना है, यानी कि 173 200 ओवर में। यस और देव जी दोनों सलामी बल्लेबाज के रूप में गए हैं। स्ट्राइक पे रहेंगे देव जी और नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे जयेश, सॉरी राजू से राजू स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक पे जयेश। राजेश और जयेश दोनों सलामी बल्लेबाज और गेंदबाजी करने के लिए शायद महादेव आए हैं।
महादेव भाई गेंदबाजी करने के लिए तैयार, पहला ओवर लेकर, और तैयार दोनों सलामी बल्लेबाज राजेश और जयेश। 173 रन का पीछा करना है बजरंग रत्नाल को। चले हल्का सा रन अप, और महादेव राइट आउट विकेट। इस बार अच्छी गेंद थी, हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे, और ये पहली ही गेंद पर विकेट लेता हुआ हरि भाई ने कैच किया महादेव की गेंद पर, और यानी कि शुरुआत काफी खराब। अब जा रहे हैं आशीष, काफी खराब शुरुआत कहूंगा बजरंग रत्नाल। पहली ही गेंद पर हवा में गेंद थी, राजेश आउट होकर वापस आते हुए, और 173 रन बनाने हैं। यहाँ पर काफी एक बड़ी साझेदारी की जरूरत रहेगी। जयेश और आशीष को कुछ करना होगा अपनी टीम के लिए, और महादेव को पहली ही गेंद पर सफलता मिली, और अब जयेश काफी खूबसूरत बल्लेबाज है जयेश। इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया है और एक छक्का, यानी कि टीम का भी अकाउंट छक्के के साथ शुरू और अपना भी अकाउंट छक्के के साथ शुरू किया। पहली ही गेंद 6 रन के साथ शुरुआत की। और जहेज की बात करूं तो काफी मैंने उसकी बल्लेबाजी देखी है, खूबसूरत और लंबे लंबे छक्के लगाते हैं जयेश। चले एक बार फिर से महादेव छक्का खाने के बाद कुछ अलग सोच विचार के साथ गेंद करेंगे। जयेश को इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को सम्मान दिया वहां पर, और जब तक गेंद हरि भाई उठाते हैं तब तक कोई रन नहीं, और डॉट गेंद। पहले ओवर का खेल चलता हुआ, एक विकेट यहाँ पर खो चुकी है बजरंग रत्नाल। इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया है एक और वन बाउंस चौका, फील्डर की पहुंच दूर, वन बाउंस चौका। 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा 10। पहले ओवर का खेल चलता हुआ, तैयार जहेज महादेव भाई की गेंद इस बार दिशाहीन गेंद थी, और माओजी का इशारा वाइड अंपायर काफी चुस्त, आहिस्ते आहिस्ते हवा में दोनों हाथ लहराया, यानी कि वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ, एक विकेट के साथ 11 रन बजरंग रत्नाल। पहले ओवर का खेल चलता हुआ, चले महादेव एक बार फिर से। इस बार शॉर्ट गेंद थी, वहां पर हवा में गेंद है, उसके नीचे फील्डर मौजूद, और ये आउट। तो काफी बड़ा मछली जाल में फंसाया है यहाँ पर यादव राज पसवारिया ने। बड़ा विकेट मिला यहाँ पर दूसरे विकेट के रूप में, जयेश के रूप में। गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हुआ था, गेंद काफी ऊपर लगी थी बल्ले पे, और वहां पर फील्डर ने कोई गलती नहीं किया, कैच किया खूबसूरती के साथ। और यहाँ पर बजरंग रत्नाल का दूसरा विकेट गिरता हुआ। अब जो भीम जी, जयेश की विकेट आउट होने के बाद गए भीम जी, और महादेव भाई को मिलने वाला ये दूसरा विकेट। काफी छक्का चौका खाकर काफी वहां पर चतुराई दिखाई है महादेव भाई ने, काफी अनुभव उसका यहाँ पर लगाते हुए। चले एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट से भीम जी को। इस बार भी काफी गेंद ढीली गेंद थी, लेकिन पेड़ों पे लगी। ओवर की समाप्ति 1 ओवर के बाद, स्कोर है 11, 2 विकेट के नुकसान पर बजरंग रत्नाल। और दोनों बल्लेबाज बीच मैदान पे कुछ बातचीत करते हुए, आशीष और भीम जी। और गेंदबाजी करने के लिए शंभू आए हैं, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, और गेंदबाजी भी उसके हाथों में दी गई है कप्तान ने।
शंभू को। चले शंभू, ओ इस बार काफी डेढ़ गेंद। शंभू चले, इस बार अच्छी गेंद, गेंद को घूम कर खेलना चाहते थे लेकिन सही तरह से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद में विकेट कीपर हरी के दस्ताना में, कोई रन नहीं। चले एक बार फिर से शंभू लेफ्ट आर्म विकेट, इस बार हवा में गेंद लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद और ये कैच। तो ये तीसरा विकेट गिरता हुआ, यानी कि आशीष भी अपना बिना अंडा थोड़े वापस आते हुए। अब जा रहे हैं विपुल ठक्कर, विपुल ठक्कर वो क्या कर पाते हैं वो तो अब समय बताएगा। लेकिन भीम जी स्ट्राइक पे है, विकेट कीपर हरी काफी चुस्त, बिल्कुल विकेटों के पीछे खड़े हैं। जैसे ही बल्लेबाज आगे आकर खेले तब तो उसको प्रेशर रहेगा क्योंकि स्पिन गेंदबाजी है, कीपर उसके ऊपर है। चले शंभू लेफ्ट आर्म विकेट, अच्छी गेंद थी, गेंद को सम्मान देने पर मजबूर किया भीम जी को और कोई रन नहीं। यानी कि बात की जाए तो इस ओवर में अब तक कोई रन नहीं आया है। चले एक बार फिर से, इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। एक रन के साथ एक कदम आगे बढ़ता है, स्कोर पहुंचा 12, 3 विकेट के नुकसान पर बजरंग रतनाल। और अब ठक्कर पहले मतबा सामना करेंगे शंभू की गेंद का और चले शंभू लेफ्ट आर्म विकेट से, इस बार रिसीव कर लिया, वहां पर फील्डर मौजूद और आसानी के साथ कैच कर लिया वहां पर और ये चौथे विकेट का पतन होता हुआ। फील्डर के द्वारा सिर्फ हाथ रखा गया था लेकिन गेंद वहां पर चिपक गई हाथों में और यहां पर अब खुद कप्तान मेरे ख्याल से महादेव गए हैं। और मेरे ख्याल से तीसरा विकेट 0 के रूप में आउट होता हुआ। महादेव पहली मतबा सामने करके शंभू की गेंद का और इस बार अच्छी गेंद, वहां पर नो बॉल और फ्री हिट रहेगी महादेव के लिए। और जिस किसी को इनाम की घोषणा की जाए वो फोन पे मत, यहाँ पर रूबरू आके कीजिए। इस बार आगे आकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद के विकेट कीपर के दस्ताने में ओवर की समाप्ति अंपायर मौज का इशारा और 2 ओवर 13 रन 4 विकेट नुकसान पर और काफी खराब शुरुआत बजरंग रतनाल की। और बिंदी स्ट्राइक पे महादेव अगर जितने भी चौके लगाएंगे और 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा और जितने भी छक्के लगाएंगे 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा अंकित माता की ओर से। हैट्रिक छक्के अगर महादेव लगाएंगे तो 2274 रुपया दिया जाएगा, 2247 रुपया। ठीक है, भीम जी स्ट्राइक पर, इस बार फुल टॉस गेंद थी, क्लाउ के सहारे धकेल दिया भीम जी ने। वहां पर भरत जब तक फील्डर फील करते थ्रो करते तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और महादेव अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर अब महादेव
इनामों की बरसात यहाँ पर हुई है अंकित माता के द्वारा। महादेव चले इस बार महादेव के सामने, महादेव यहाँ पर और ये फिर उसके नीचे और ये आउट। महादेव 5वें विकेट का पतन होता हुआ जैसे ही इनाम रखा और महादेव ने उसको इनाम की सोच विचार के साथ आउट हुए। काफी फुल टॉस गेंद थी, फायदा उठाना चाहिए लेकिन गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क नहीं उठाए और अब जा रहे हैं विपिन। तो महादेव को विकेट तीसरा मिला महादेव के रूप में। यहाँ पर भीम जी को कुछ करना होगा और पूरी तालियों के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है महादेव का, क्योंकि अपने चौथे अंडा नहीं खुला, वो चौथा खिलाड़ी ऐसा हुआ कि अंडा नहीं फोड़ा। चले विपिन, इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद थोड़ी सी नीचे रही गई विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई रन नहीं। काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पर होती हुई गेंदबाजों के द्वारा। पहले ओवर में काफी 11 रन आए थे, उसके बाद अब तक चौथा ओवर चल रहा है, 15 रन के योग पर 5 विकेट गिरे हैं। इस बार ही अंदर किनारा लिया लेकिन इस बार गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन काफी देर के बाद विपिन के बल्ले से लगा चौका और चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 18, 5 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, इस बार भी अच्छी गेंद थी और गेंद को धकेला लोगन के जानी, वहां पर भरत मौजूद है, सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट, 1 रन के साथ। अब स्ट्राइक में रहेंगे भीम जी। चले महादेव राइट ओवर के भीम जी को, इस बार शॉर्ट गेंद थी, इस बार भी हवा में गेंद, फील्डर उसका पीछा कर रहे लेकिन कैच नहीं कर पाए और गेंद तक पहुंचे नहीं। इसी के साथ बाबू जब तक फील्ड करे थ्रो करते हैं तब तक 2 रन और इस 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति और 19 के योग पर 5 विकेट, 21 के योग पर 5 विकेट, 3 ओवर 21 रन 5 विकेट। एक बार फिर से शंभू अपने कोटे का दूसरा वाले का, टीम का चौथा वाले का, विपिन ने खूबसूरती के साथ खेल दिया है, सीधा सीधा रखे के बाहर 6 रनों के लिए और इस छक्के के काफी देर के बाद छक्का आता हुआ और 6 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा 27 रन। चलो एक बार फिर से, इस बार भी फुल टॉस गेंद थी लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन पेड़ों से फील्ड किया गया वहां पर दूसरे फील्डर के द्वारा और 1 ही रन से संतुष्ट, 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 28, 5 विकेट के नुकसान पर। अब भीम जी, इस बार क्लाइव के सहारे धकेला है भीम जी ने मिड विकेट की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद था, जब तक फील्डर फील्ड करे थ्रो करे तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 29, 5 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल चलता हुआ 173 रन बनाने हैं यहाँ पर जीत के लिए बजरंग रत्न ने। इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया बोले के ऊपर से और ये आसानी के साथ कैच कर लिया वहां पर फील्डर ने, तो ये 6ठे विकेट का पतन होता हुआ। अच्छा कैच वहां पर। अब नंदलाल जा रहे हैं, विपिन आउट होकर वापस आते हुए। नंदलाल तैयार, सब की गेंद का सामना करेंगे, इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया हथेली की गेंद पर सीधा 6 रनों के लिए और छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। गेंद दी जाए वहां पर, पुरानी गेंद दी जाए।
आ चुकी है गेंद और यहाँ पर काफी काबिलियत है नंदलाल के ऊपर। इस बार हवा में गेंद लेकिन आसान कैच। बाबू गेंदबाजी करने के लिए एक तैयार। बाबू गेंद करेंगे इस बार। स्ट्राइक पे है भीम जी, नो स्ट्राइक पे है देव जी। न्यू गेंदबाज है बाबू। लेफ्ट हैंड राउंड से गेंद करेंगे इस बार। खूबसूरती के साथ कवर के ऊपर से खेल दिया है 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ काफी भीम जी के बल्ले से रखता हुआ ये पहला छक्का और 6 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 41 रन 7 विकेट के नुकसान पर बजरंग रतनाल। और छक्के के साथ स्वागत किया है बाबू की गेंद का। इस बार फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पर प्लेयर ड्राइव के वहां पर फील्डर मौजूद है। फील्डर जब तक फील्ड करे थ्रो करे तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 42 रन 7 विकेट के नुकसान पर बजरंग रतनाल। 173 रन करने हैं अगर जीत के लिए, लेकिन काफी मंजिल दूर है। देव जी तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छा गेंद थी इस बार क्लाइव के साथ धकेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद 2 विकेट के व्यवस्था में एक डॉट गेंद के रूप में। खूबसूरत स्टेडियम इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया है सीधा 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ देव जी ने अपना अंडा फोड़ा और टीम का स्कोर 6 कदम आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 48। तैयार। इस बार भी वही प्रयास करना चाहते थे लेकिन इस बार गेंद थोड़ी सी नीचे रही, पेड़ों पर जाके लगी और फील्डर जब तक थर्मन का फील्डर करे थ्रो करे तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। बस भीम जी फिर से स्ट्राइक पर रहेंगे। काफी यहाँ पर मंजिल दूर है। रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 24 की चाहिए, हर ओवर में 4 छक्के चाहिए जीतना है तो। चलो एक बार फिर से इस बार भी लो फुल टॉस गेंद को लोगों की तरफ खेला, वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक फील्डर फील्ड करते थ्रो करते तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। अगर ओवर की समाप्ति 5 ओवर 49 7 विकेट के नुकसान पर और ऐसे यहां पर नहीं जीत पाएंगे। आने वाली 30 गेंदों में 123 रन चाहिए जीत के लिए और गेंदबाज कौन से बोलक प्रकाश और अच्छा गेंद तेज तरार गेंद डिगी और गई हरी के हाथों में। प्रकाश वीरा चले राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार सीधी गेंद काफी जाती हुई। विकेट कीपिंग की बात की जाए तो काफी ऊपर खड़े हैं, यहाँ पर वो भी दबाव रहता है। इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया लेकिन फील्डर इसके नीचे है और कैच ड्रॉप शंभू के द्वारा और भीम जी को जीवित दान मिलता हुआ और स्कोर जहाँ पहुंचा है 41 50 के पार 7 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ पर काफी मंजिल दूर है बजरंग रतनाल के लिए। चलो एक बार फिर से इस बार भी हवा में गेंद है थोड़ी देर के लिए लेकिन एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और चौके के साथ 4 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 55 7 विकेट के नुकसान पर। देव जी इस बार बाहरी किनारा लिया है लेकिन थर्ड रीजन काफी चुस्त। डॉट गेंद एक और प्रकाश। चलो एक बार फिर से और इस बार खेला है लेकिन फील्डर उसके नीचे है भरा था, क्या कर पाते हैं। कैच ड्रॉप यानी कि देव जी को भी एक जीवित दान मिलता हुआ और वहां पर एक ही रन से संतुष्ट।
और अंपायर माओ जी का इशारा, ओवर की समाप्ति। और इसके बाद जो मुकाबला है वागेश्वरी 11 हाबाए वर्सेस राधे 11 करोल, इस दोनों टीम के कप्तान अगर मेरी आवाज सुनते हैं तो यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स पर आए, टॉस की विधि संपन्न करें। राधे करोल वर्सेस वागेश्वरी 11 हाबाए। और एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए बाबू सामना करेंगे राज और देवराज। और इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया है, लेकिन फील्डर उसके नीचे, फील्डर की पहुंच से दूर गेंद गई सीधा 6 रन के लिए। खूबसूरत शॉट, दर्शनीय शॉट था ये, डेजी के बल्ले से निकलता हुआ। और स्कोर जहां पहुंचा 62, 7 में का खेल चलता हुआ। और चले इस बार फिर से खेला है, लेकिन इस बार वहां पर फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। महादेव वहां पर थे, लेकिन चले एक बार फिर से, इस बार खूबसूरत गेंद थी लेकिन खेला है लोगों की तरफ, वहां पर मिसफील हुई है, गेंद गई 4 रनों के लिए। और चौके के साथ 4 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 67। वागेश्वरी हाबाए और राधे कड़ोल, उसके दोनों कप्तान को नम्र विनती की यहाँ पर आ जाए टॉस के लिए। बाबू फिर से तैयार गेंद करने के लिए, इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया, लेकिन भरत वहां पर मौजूद है, इस बार कैच नहीं छोड़ेंगे भरत। और एक विकेट गिरता हुआ, 8वां विकेट का पतन होता हुआ। और भरत जा रहे हैं अब। भीम जी तैयार, इस बार भीम जी ने खेला है सीधा 6 रनों के लिए, काफी देर के बाद छक्का आता हुआ। और इस 6 रन के साथ 6 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 74 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। और हबाए वागेश्वरी हबाए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और राधे कड़ोल इस मैच खत्म होने के बाद जल्द से जल्द फील्ड सजा दे। चले एक बार फिर से, इस बार अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए, पीछा करना चाहते थे लेकिन गेंद गई विकेट के विरुद्ध स्थानों में। एक डॉट गेंद के रूप में आता हुआ प्रकाश, इस बार काफी ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर के दोनों हाथ हवा में, वाइड। और 31 रन जोड़ता हुआ बजरंग रत्नाल अब पहुंची है 75 रन के स्कोर पर। इस बार समझ नहीं पाए, इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। चलो एक बार फिर से प्रकाश वीरा राइट ओवर द विकेट से, इस बार नो बॉल, यानी कि बुम्बर गेंद, यहाँ पर फ्री हिट रहेगी, एक और अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ भरत तैयार, लेकिन इस बार खेला जरूर है लेकिन फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। वहां पर शंभू मौजूद थे, जब तक फील्ड करे थ्रो कर दे तब तक आसानी के साथ 1 रन, और 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 77। इस बार भीम जी ने खूबसूरती के साथ खेल दिया है 4 रनों के लिए, और चौके के साथ 4 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 82। सॉरी 81। इस बार खूबसूरती के साथ फुल टॉस गेंद थी, धकेल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर जहां पहुंचा 87। अब काफी देर हो चुकी है भीम जी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट
40 के पार, 40 के आसपास चलता है जीतने के लिए अगर यहाँ पर, लेकिन काफ़ी दूर। अब औपचारिकता है, इस बार भी फुल टॉस गेंद, एक और छक्का, और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 93। भरत अगर एक छक्का लगाएंगे तो अंकित माता की ओर से 500 रुपया दिया जाएगा, 511 रुपया। ओवर 8 ओवर कंप्लीट, 8 ओवर 93, 93 रन। अब 12 गेंदे 80 रन, अगर 12 छक्के लगते तो भी नहीं जीतते। બોલરનું નામ सबू कौन से? राहुल। गेंदबाजी करने के लिए राहुल, और सामना करेंगे देवजी, सॉरी भरत। इस बार अच्छी गेंद थी, पटकी गेंद थी, गेंद को धकेला है लॉन्गन की रीजन पर। भारत मौजूद, जब तक फील करे थ्रो करे, 1 रन आसानी के साथ। और अब स्ट्राइक फिर से दे दी गई है भीम जी को। भीम जी की बात की जाए तो पिछली 2 गेंदों में 2 छक्के जरूर लगाए थे, और राहुल इस बार शॉर्ट गेंद थी, अंदर ही किनारा लिया, लेकिन गेंद गई है बाबू के पास, कोई रन नहीं। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, लेकिन खूबसूरती के साथ खेल दिया है, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और चौके के साथ 4 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 98 रन। और अब यहाँ पर सिंगल नहीं दौड़ेंगे भीम जी। राहुल तैयार, हल्का सा रन अब भीम जी को। इस बार बाहरी किनारा, लेकिन इस बार 1 रन के लिए निकल पड़े और आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। और अब स्ट्राइक पर रहेंगे भरत। भरत के ऊपर इनाम लगाया, अगर छक्का लगाएंगे तो 511 रुपया अंकित माता की ओर से दिया जाएगा। और चले राहुल, क्लीन बॉल्ड, वो छोड़ देना चाहते थे लेकिन गेंद सीधी निकली। अब जा रहे रमेश शंभू। और बात की जाए 9 ओवर 99 रन 9 विकेट, यानी कि 9-9-9। अब आ रहे हैं हरि भाई आखिरी ओवर लेकर, और सामना करेंगे भीम जी। 9 ओवर 9 विकेट और 99 रन। चले हरि भाई, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार घूम कर खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी नीचे रही गेंद, गेंद गई विकेट कीपर के पैरों में लगकर स्वर के फील्डर के पास, लेकिन कोई रन नहीं। अब 5 गेंदें आना शेष। इस बार हवा में खुद हरि भाई उसके नीचे हैं, और कैच। तो भीम जी भी आउट होते हुए, और यहाँ पर हॉल आउट, यानी कि रत्नाल काफ़ी 74 रन पीछे रह गई है, और यादव राज बसवरिया यहाँ पर जीत गई है। और बाबू यहीं कहीं भी है, यहाँ पर आ जाए मेरे साथी कमेंटर बाबू। और वागेश्वरी हवाएं के दोनों प्लेयर जाए बीच मैदान पे। और मैन ऑफ द मैच शंभू वीरा, और सेकंड मैन ऑफ द मैच भीम जी, दोनों यहाँ पर आ जाए। शंभू और भीम जी, मैन ऑफ द मैच शंभू और सेकंड मैन ऑफ द मैच भीम जी यहाँ पर आ जाए। और अब आगे का हाल सुनाएंगे बाबू।
थैंक यू नंदलाल सेवांग, आपने अपनी अच्छी कॉमेडी का स्पीच दिया यहाँ, खूब खूब आभार। और मैन ऑफ द मैच शंभू और सेकंड मैन ऑफ मैच दोनों कॉमेडी बॉक्स में सामने आ जाए और उसको हरी भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो यहाँ कॉमेडी बॉक्स का संपर्क करें। हरी भाई पसवारिया के हरी भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कॉमेडी बॉक्स का संपर्क करें प्लीज़। हेलो। तो यहाँ शंभू ने अच्छी ताबड़तोड़ 117 रन की पारी खेली और यहाँ मैन ऑफ मैच हुए, उसको पुरस्कार देते हुए हरी भाई बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ शंभू द्वारा। कॉन्ग्रेचुलेसन रामपाल एंड हार्ड लक टू रत्नाल। और सेकंड मैन ऑफ मैच भीम जी, उसको भी सम्मान करेंगे हरी भाई। थैंक यू हरी भाई। तो अब राधे कड़ोल को नंबर अपर के जल्द से जल्द अपने फील्डिंग क्षेत्र से सजाए और हवाई के कप्तान को नंबर अपर के जल्द से जल्द अपने दो बल्लेबाज भेजे। तो यहाँ राधे कड़ोल मैदान में उतर चुकी है और थोड़ी क्षणों में यहाँ दूसरा मुकाबला इस दूधिया रोशनी में आज 7वां दिन और 7वें दिन के आज दूसरा मुकाबला रत्नाल और हवा के बीच में। और दोनों बल्लेबाज भी मैदान में उतर चुके हैं और दोनों अंपायर जल्द से जल्द जाए यहाँ। तो यहाँ दूसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है राधे कड़ोल और हवाई के बीच में। और अंपायरी के दारोमदार संभाल जा रहे हैं भरत बालाजी और मुकेश मेहता, दोनों काफ़ी अनुभवी अंपायर। और थोड़ी क्षणों में यहाँ दूसरा इनिंग्स का दूसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। तो अंपायर भी मैदान में उतर चुकी है, फील्डिंग भी क्षेत्र से सजाया गया है, दोनों बल्लेबाजी में मैदान में उतर चुके हैं। तो अब थोड़ी क्षणों में दूसरी मैच का आगाज किया जाएगा। गेंदबाज का नाम एक करोड़ के अतिरिक्त खिलाड़ी और हवाई के अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ कमेटी बॉक्स में आ जाए प्लीज, क्योंकि आपका नाम इधर दर्ज करना पड़ेगा तो हमें को दिक्कत ना हो। गेंदबाज का नाम गोविंद आए है गेंदबाजी करने के लिए। ये
कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी बार हवा में रही, लेकिन बैट्समैन पर कोई नुकसान नहीं है और वागेश्वरी हवा का खाता खोलता हुआ 1 रन से और बल्लेबाज का भी खाता खोलता हुआ। एक बार फिर से चले गोविंद यहाँ और ये पटकी हुई गेंद बॉल में और ये पहला झटका लगता हुआ। पेनल्टी करना चाहते थे और वहां फील्डर मौजूद था, उसको जाकर यहाँ कैच थमा बैठे बल्लेबाज और यहाँ वागेश्वरी हवाई को लगने वाला पहला झटका। खराब शॉट, बल्लेबाज फील्डर को देखा नहीं है और उसको फील्डर के पास ही यहाँ गेंद को ध्यान दी और यहाँ फील्डर इतनी चौकन्ना और बढ़िया कैच यहाँ लिया। तो उसका स्थान लेने आए हैं नए बल्लेबाज मोहन आहिर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज गोविंद का सामना करेंगे। अब राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन चलता हुआ। गोविंद एक बार फिर से चले और यहाँ बढ़िया गेंद, थोड़ी अपील हुई थी लेकिन कोई दबाव नहीं अंपायर पर। बॉल गई कीपर के दस्तानों में और बाकी का काम किया कीपर ने। डॉट बॉल, बढ़िया गेंदबाजी गोविंद द्वारा अब तक की। खुश होंगे अपने कप्तान गेंदबाजी, ऐसी गेंदबाजी से। एक बार फिर से यहाँ अच्छी ड्राइव लगाई थी ऑफ स्टंप पर, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए और 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। तो यहाँ स्कोर में 1 रन और बढ़ते हुए स्कोर पहुंचा 2 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। और ये पटकी हुई गेंद बॉल हवा में, बिल्कुल उसके नीचे और यहाँ कैच छोड़ दिया। आसान सा कैच, यहाँ काफी टाइम मिला था लेकिन इस बार यहाँ खराब फील्डिंग और एक बल्लेबाज को भी चांस मिल चुका है। तो यहाँ पहली ओवर खत्म होते हुए इसको पहुंचा है 3 रन। तो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं नए गेंदबाज देवजी वेल जी आए हैं, लंबे कद के गेंदबाज वेल जी। और यहाँ अजीबोगरीब